हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ग्रो योर कैरियर। तो आज हम आए हैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर। यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, इंडियन आर्मी में आपको 10+2 के बेस पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। टीईएस की टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये एक तरह की कोर्स है। तो आप यहाँ पे इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर टीईएस के थ्रू 10+2 के बेस पे आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस जॉब्स के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपको एज लिमिट क्या क्या होने वाला है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है, सैलरी आपकी क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है, और कैसे आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास हमेशा जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स आते रहें। तो चलिए मैं आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ में सारा स्टेप्स, वहाँ पे सारी चीज़ मैं आपको बताने दूँगा कि यहाँ पे आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन आर्मी यहाँ पे देखेंगे परमानेंट कमीशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 10+2 के बेस के ऊपर आपको वैकेंसी निकाली गई है। और अभी क्या है कि पटाखे की आवाज आ रही है क्योंकि यहाँ पे अभी दिवाली का जो अभी एक दिन हुआ है, दिवाली बीता हुआ, तो अभी भी सेम माहौल चल रहा है। तो पटाखे की आवाज आएगी तो उसको माइंड मत कीजिएगा, उसको स्किप कीजिएगा। अभी आप इस पे ध्यान देते हैं अभी हम। सो 10+2 की वैकेंसी यहाँ पे आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम 46 कोर्स कमीशनिंग फॉर्म आपका 2022 जनवरी 2022 के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। अभी आप चेक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अनमेरिड मेल्स कैंडिडेट्स। ठीक है, ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी वैकेंसी निकाली गई है जिनकी जो कि अनमेरिड है। और 10+2 यहाँ पे ये मांग रहे हैं और विद फिजिक्स होना चाहिए आपके, उसमें केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर एंड मैथ होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक कंडीशन और रखी है इन्होंने कि आपको अपीयर्ड इन जेई मेंस 2021 में आपको जेई मेंस में आपको अपीयर होना मैंडेटरी है। अगर आप जेई मेंस में अपीयर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन इन द आर्मी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 10+2 चाहिए पीसीएम एंड इसके साथ जेई मेंस आपको आपने जेई मेंस में एग्जाम में बैठे हुए हैं अगर आप, तो इसके लिए आप एलिजिबल है। ओके, अब अभी हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक बार और आपको बताए थे कि यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, यहाँ पे चेक करेंगे आप तो देखिए सबसे पहले नेशनैलिटी आप चेक करेंगे, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल एंड आइदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। तो ये नॉर्मल सी चीज है, आप इंडियन हो तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो नेशनैलिटी है, नॉर्मल सी चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज इन्होंने नोट किया हुआ कि अगर आप मैरिड हैं, अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अगर उस बीच में आपकी शादी हो जाती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिस्चार्ज कर जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से डिसलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद से कैंडिडेट्स हु मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज एंड विल बी लेबल रिफंड टू एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड विद द हिम बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए शादी का क्या है कि अगर आप मैरिड है, अगर आपने यहाँ पे अगर आप जैसे कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, उससे पहले कि अगर बीच में आपकी शादी है या फिर आपने शादी कर ली तो यहाँ पर आपको वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है कि जो अनमैरिड का है उन्हीं को ये सेलेक्ट कर, वो भी मेल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है। ओके, अभी हम एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एज लिमिट क्या है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो एज लिमिट इन्होंने बोला कि एक कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 16 से आपका एज जो कम नहीं होना चाहिए एंड अबोव 19.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16 से कम नहीं होना चाहिए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द कोर्स इज ड्यू टू कमेंस, कोर्स आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपकी जो कोर्स होने वाली है, ट्रेनिंग मिलने वाली है आपको, तो उस टाइम में आपको 16 से 19 से ऊपर, मतलब कि 19 से आपका जो है 19.5 से ज्यादा होना चाहिए, 16 से आपको कम नहीं होना चाहिए। और द कैंडिडेट शुड नॉट बी बिफोर जनवरी, ये आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे देखिए 2 जनवरी, यहाँ ये इन्होंने 2 जुलाई 2002, उससे पहले का आपका जन्म ना हो और 1 जुलाई 2005 से पीछे का जन्म ना हो, इसके बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये एज लिमिट इन्होंने ये रखा हुआ है, आपको ये चीजें क्लियर है। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट इन्होंने 2 नोट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसमें बेसिकली यही चीज है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है वो कंसीडर किया जाएगा, वो मैट्रिकुलेशन के बेस पे जो आप सर्टिफिकेट देंगे उसी के बेस पे आपका डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग यहाँ पे अगर एक बार आपका डेट कंसीडर हो गया तो रिकॉर्ड में आ गया तो उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने यही बेसिकली इसमें इन्होंने 2 नोट्स में मेंशन किया हुआ।
अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए। ओके तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कि कम 10+2 आप पास होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका। और यहाँ पे एक चीज और है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द कैलकुलेटिंग पीसीएम परसेंटेज फॉर वेरियस स्टेट सेंट्रल बोर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2। 10+2 में जो आपका मार्क्स आएगा उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो 60% कम से कम होना चाहिए 10+2 में पीसीएम में। ओके और दूसरा कंडीशन इनका ये है कि जेईई मेंस में आप अपीयर होना चाहिए। 2021 का जेईई मेंस आपने अगर दिया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और इन्होंने मेंशन किया हुआ कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर रैंक। आपको रैंक अपना भरना है, कॉमन रैंक लिस्ट जो आएगा एप्लीकेशन में फिल करते टाइम में आपको सीआरएल जो आएगा कॉमन रैंक लिस्ट, उसमें आपको अपना रैंक डालना है, ठीक है। तो वो आपको जरूर मेंशन करना है। ओके अभी हम मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें एंड फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका फिजिकल और मेडिकल कैसे होने वाला है। देखिए यहाँ पे इन्होंने साइट दी हुआ है www.joinindianarmy.nic.in। इस पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने सारा कुछ पैरामीटर सेट किया हुआ है और वहां से आप चेक कर सकते हैं जाके मेडिकल के लिए। और प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर्स एंट्री इनटू आर्मी एज एप्लीकेबल। तो सारा चीज मेडिकल के लिए आपकी क्या क्या स्टैंडर्ड जो क्वालिटीज है, क्या क्या आपकी यहाँ पे क्राइटेरिया होने वाला है, वो यहाँ पे इनकी साइट पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके अभी आप देखेंगे यहाँ पे वैकेंसीज जो दिखा रहे हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे इन्होंने 90 मेंशन किया हुआ है, बट वैकेंसीज कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज चेंज हो सकता है। जैसे कि जो एकेडमी में आपको ट्रेनिंग कोर्स जो दिया जाएगा उसकी कैपेसिटी के बिहाफ पे यहाँ से आपको या तो वैकेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, आपको डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो इनकी ट्रेनिंग जो एकेडमी है उनकी कैपेसिटी के ऊपर इनकी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट जो इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज का इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ। टाइप ऑफ कमीशन देखेंगे आप तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ द कोर्स कैडेट्स विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ LT, ठीक है। तो LT के रैंक पे आपको 4 साल का आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट जॉब यहाँ पे आर्मी में आपको मिलेगा LT के रैंक के बिहाफ पे, ठीक है। तो आपका एक फिक्स हो जाएगा, लेकिन जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 4 year का कोर्स होने वाला है यहाँ पे। ओके अभी हम सेनियोरिटी की बात करें। सेनियोरिटी क्या है यहाँ पे, दे विल बी ग्रांटेड सेनियोरिटी ऑन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट कंबाइंड। इनके पास 3 इंस्टीट्यूट है, CME, MCTE और MCEME। and in case of date of commissioning consigned with the IMA and Dehradun, they will be placed in block junior to IMA, NDA, ACC और DE course but above TGC and UAS courses, ठीक है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको तो ट्रेनिंग आपका जो होने वाला वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर टोटल ट्रेनिंग विल बी 5 PS, डिटेल्स आर अंडर, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आप बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देखेंगे आप यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होने वाला है। टेक्निकल ट्रेनिंग दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो फेज 1 में आपको प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होने वाली 3 साल की, CME पुणे और MCTE यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सीखेंगे तो देहरादून का जो आसपास में यहाँ पे सॉरी ये एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से बैक करके। सिकंदराबाद के पास में आपको यहाँ पे ये दूसरी आपके फेज की ट्रेनिंग होने वाली। और फेज 2 में देखेंगे तो पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 1 साल का होने वाला है, CME पुणे में या फिर सिकंदराबाद में। तो सिकंदराबाद और पुणे ही दोनों आपका यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे गया में होना, दूसरा आपका जो है जो 3 साल का और 1 साल का, 4 साल और 1 साल का आपका बेसिक ट्रेनिंग, तो 5 साल का टोटल ट्रेनिंग हो गया आपका। अवार्ड ऑफ डिग्री आप चेक करेंगे तो कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नो डेट विल बी एडमिसेबल टू द कैंडिडेट्स अकाउंट ऑन द इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है। कोई आपका एंड डेट आपका नहीं यहाँ पे मेंशन होने वाला है यहाँ पे। ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेमेस्टर द ऑफिसर्स विल बी परमिटेड ओनली ऑन रिलीजन ऑन एकेडमिक ग्राउंड्स एंड दिस रिलीजन विल बी विद इन द मैक्सिमम 2 रिलीजन्स permitted on academic grounds in the entire engineering degree 8 semester in the according JNU ordinance। तो JNU की आपको डिग्री मिलने वाली है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। बीटेक की डिग्री आपको यहाँ पे देंगे, टेक्निकल डिग्री। एंड एनी फर्दर रिलेगेशन ऑफ ऑफिसर एकेडमिक ग्राउंड विल बी लीड टू टर्मिनेशन ऑफ दिस कमीशंस, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिकली ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। अच्छा अब हम ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा, 8,785 रुपये पर वीक आपको यहाँ पे लगने वाला है। और जो एक ट्रेनिंग जो होगी आपकी गया में जो होने वाली है
ट्रेनिंग एकेडमी जो गया या कैडेट की ट्रेनिंग यहाँ पे विंग पे होने वाला है, वो ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज बोर्न बाय स्टेट, स्टेट आपको काटती है यहाँ पे और वो आपसे कैंडिडेट से रिकवर करती है। ठीक है, तो वो आपका एक तरह से आपसे ये पैसा लिया जाएगा जो ट्रेनिंग का जो है पार्ट। ओके, हम देख लेते हैं कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा आपका। देखिए, यही वाला जो रैंक है आपको रैंक भरना होता है जब आप अप्लाई करेंगे, तो रैंक आपको यहाँ पे भरा CRL भरना है, 13 रैंक भरना है। यहाँ देखिए ऑन कमीशन के भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप लिक्विडेंट बनेंगे, यहाँ पे 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे कैप्टन आप बन सकते हैं। आप मेजर आप 6 साल कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, तो आपको मेजर की यहाँ पे रैंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 13 साल कंप्लीट करते हैं मिलिट्री में, तो आपको लेफ्टिनेंट कोलोनल का आपको यहाँ पे कोलोनेल का आपका यहाँ पे पोस्ट मिलने वाला है। 26 साल कंप्लीट करेंगे अगर आप, तो कोलोनल TS मिल सकता है यहाँ पे ऑन कंप्लीशन ऑफ बेसिस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट एंड रिक्वेस्टिव सर्विस कंडीशन। अब यहाँ पे ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, चेक करेंगे आप रैंक में, तो लेफ्टिनेंट जनरल है, HAG स्केल है, HAG स्केल है, यहाँ पे COAS है यहाँ पे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी उस टाइम पे सर्विस में आपकी कंडीशंस कैसी हैं, उसके भी आप पे आपको इनकी पे इसके भी आप पे आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीजों इन्होंने मेंशन कर दी है, बाकी जो सारी चीजें हैं इन्होंने ओपनली नहीं रखा हुआ है। पे स्केल आप देखेंगे यहाँ पे, तो लिक्विडेंट का आप चेक करेंगे, लिक्विडेंट का आपका लेवल 10 के लिए यहाँ पे पे स्केल कितना है, 56,100 रुपये देख सकते हैं यहाँ पे, से 1,77,500 रुपये तक का है। कैप्टन का अगर आप चेक करेंगे लेवल 10B में, तो यहाँ से 61,300 से 1,93,900। मेजर का जो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो लेवल 11 है और 69,400 से 2,07,200 का यहाँ पे आपको सैलरी होने वाली है। लिक्विडेंट कोलोनेल का आप देखेंगे यहाँ पे, तो लेवल 12 है, लिखेंगे 1,22,200 1,29,200 से आपको 12,400 का यहाँ पे। इसी तरह आपका कोनल का है 13 का आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। COAS है, COAS का लास्ट जो लेवल 18 है उनका एक फिक्स सैलरी देखेंगे आप, 2,50,000। ठीक है, और यहाँ पे लेवल 17 का भी यहाँ पर 2,25,000 के करीब में है। तो ये इनका पे स्केल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे मिलिट्री सर्विस का MSP क्या होता है। मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पे क्या है, MSP टू द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ LT टू ब्रिगेडियर। LT से लेकर ब्रिगेडियर तक का आपका जो पर मंथ का जो फिक्स्ड होगा वो 15,500। ठीक है, MSP। ठीक है, एंड फिक्स स्टाइफन फॉर कैडेट ट्रेनिंग। जब आपकी कैडेट ट्रेनिंग होगी तो वहां पर आपको 56,100 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला। द जेंटलमैन यहाँ पे लिखेंगे, जेंटलमैन कैडेट्स विल बी गिवन टू स्टाइफन टू यहाँ पे इतना 56,000 यहाँ पे 100 रुपये। ठीक है, 56,100 रुपये यहाँ पे देखेंगे मिलेगा पर मंथ। एडमिसेबल टू NDA कैडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ट्रेनिंग। 3 साल आपका कंप्लीट होगा तभी आपको ये 56,100 रुपीज मिलने वाला है। ठीक है, ऑन 4 ईयर्स ट्रेनिंग दे विल बी कमीशन रैंक टू LT एंड इंटायर पे द एज वेल एडमिसिबल टू द रैंक। जैसे आपका जैसे कि अगर 3 साल से 4 साल कोर्स होगा तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऑन सक्सेसफुल कमीशन द पे स्केल यहाँ पे, तो ये मेजर चीजें हैं जो आपको इस पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रांट यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फ्लाइंग अलाउंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 25,000 पर मंथ फिक्स्ड है यहाँ पे, और हार्ड मैट्रिक्स का यहाँ पे। नीचे हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं अदर अलाउंस क्या क्या। देखिए यहाँ पे DNS अलाउंस यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। किट मेंटेनेंस अलाउंस यहाँ पे 20,000। न्यूली प्रपोज ड्रेस अलाउंस यहाँ पे 20,000 रुपये पर ईयर आपको यहाँ पे मिलता है उसका अलाउंस, राइट। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रैंक लेवल, यहाँ पे अलाउंस जो दिया गया है आप चेक कर सकते हैं। FD एरिया अलाउंस है यहाँ पे पर मंथ कितना देख सकते हैं हम। ठीक है, 60% यहाँ पे टोटल। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना है, नीचे आपको दिखाया तो मैं लेवल्स के अकॉर्डिंग है। देखिए 3400, 5300 कैप्टन 3 के लिए है, लेवल 10 के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे साइकेन अलाउंस आप चेक कर सकते हैं। साइकेन अलाउंस बिल भी 42,500 रुपये दिया जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे न्यूली प्रपोज ड्रेस अलाउंस तो 20,000 रुपये पर ईयर आपको यहाँ पे मिलेगा। राशंस इन किट्स आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो इन पीस एंड फील्ड एरियाज यहाँ पे। ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस चेक करेंगे यहाँ पे,
तो पे लेवल 9 एंड एबोव, उसके ऊपर अगर आप पे लेवल है 9 और एबोव से, तो यहाँ पे हायर टीपीटी सिटीज मिलेगी यहाँ पे 7200 प्लस DA 3 मिलेगा, और अदर अलाउंस आपको 3600 प्लस DA 3 मिलेगा, देहरादून मिलेगा। तो ये यहाँ पे अलाउंस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, हायर टीपीटी सिटीज चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि हैदराबाद है, पटना है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, सूरत है, बेंगलोर, कोची है, जैसे इंदौर, ग्रेटर मुंबई, यहाँ पे इन्होंने इनकी सिटीज है, यहाँ पे वैकेंसीज बेसिक मेजर रूप से यहाँ पे निकाली गई है। बाकी यहाँ पे बेसिक चीजें ऑफिस विल बी 14 एंड अबव, यहाँ पे अलाउंस का यहाँ पे बात किए गए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी चीजें अलाउंस है। चिल्ड्रन आपके बच्चे हैं यहाँ पे, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 2250 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक है, पर चाइल्ड, हर चाइल्ड के हिसाब से, फॉर 2 एल्डेस्ट सर्विंग ओनली, एंड CA एडमिशन नर्सरी से 12 तक आपको यहाँ पे याद देने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए आपका यहाँ पे मिलिट्री जो इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पे ख्याल रखती है, आपके फैमिली का भी। यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्टल सब्सिडी कितना है आपका, देखिए कि 6750 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रेन फॉर 2 एल्डेस्ट सर्विंग चिल्ड्रेन ओनली, ठीक है। एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल फॉर द नर्सरी से 12 तक। हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पे 6750 रुपये 10 से 12, नर्सरी से 12 तक आपको मिलेगा। लीव देखेंगे आप, लीव विल बी एडमिसिबल अकॉर्डिंग टू विद द रूल्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इन्होंने रूल्स भाई लीव्स के लिए इन्होंने अपना खुद का रूल्स बनाया हुआ है। ओके ओके, सो 9th पॉइंट यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे मेजर चीज में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये इनके साइट है, यहाँ पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके इनकी साइट पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है, वहां से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट एंटर द पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड आपको सारी चीजें सबमिट करना है, बहुत अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज को रीड कर लेना, उसके बाद ही आपको प्रोसेस के लिए आगे प्रोसेस करना है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट विल ऑल्सो बी कैरिड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म तो आप भरेंगे, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट फॉर्म आपको जो ले आना है, वहाँ पर डिग्री का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ओरिजिनल शोइंग डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ओरिजिनल, ID प्रूफ आपका एक ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद JEE मेंस पे आपने JEE मेंस कॉपी ऑफ रिजल्ट, JEE मेंस का जो रिजल्ट आया होगा, अपने एग्जाम दिया होगा, एडमिट हुए होंगे, ठीक है, तो उसका आपका कॉपी चाहिए। ओके, यहाँ पर देखेंगे 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, उसका 2 आपका कॉपी लाना है यहाँ पे SSB के इंटरव्यू के टाइम पे। ओरिजिनल विल बी रिटर्निंग आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ SSB एट सेल्फ। ओरिजिनल के लिए वेरीफाई करेंगे, फिर आपको रिटर्न कर देंगे। 20 कॉपी आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स का ले जाना है, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ में। एंड कैंडिडेट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम द सेम कैंडिडेट्स विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो एक बार ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है, बार बार कोशिश ना करें, बार बार होगा भी नहीं। ओके, तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, कैसे फॉर्म को फिल करना है इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला, आपको पढ़ लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनकी जो साइट है, साइट भी मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाकर चेक कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन कैसे है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड HQ ऑफ MOD आर्मी रिजर्व द राइट्स टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स एंड फिक्स कट ऑफ विदाउट असाइनिंग द रीजन। तो यहाँ पे इनका जो MOD आर्मी है या इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो होगा, तो वो आपको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे, ये तो चाहे तो आपको इनका कट ऑफ इन्हीं के एंड में है, शॉर्ट लिस्ट करना कि किस कैंडिडेट को इन्हीं के एंड में है, तो ये आप चाहे तो जिनको सिलेक्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, इनके बेस पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेज में यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहले अगर आप स्टेज सेलेक्ट करेंगे तभी आप दूसरे स्टेज के लिए यहाँ पे जाएंगे। एंड दोज हु फेल इन स्टेज विल बी रिटर्न टू द सेम डे। पहला स्टेज आप सिलेक्ट नहीं हुआ, आपको वहीं से आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेज में आपको वैकेंसी होने वाली है। ओके, सो अभी देखेंगे प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स क्या है यहाँ पे। आप तो ये बेसिक सी चीज है, आपको TS एंड NDA एंट्री, NDA के बेस पे आपको एंट्री मिल रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ही अप्लाई करना है। SSB जो भी इंटरव्यू लेंगे उनका डेटा, आपका डेट सेंटर क्या है, आपका एग्जाम सेंटर क्या है, उनका आपका ये मेडिकल लेने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अच्छे से रेडी होकर जाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी फोटोग्राफ नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली अगर आपका 2 स्टेज में सिलेक्शन है, फर्स्ट स्टेज में अगर आप डिससिलेक्ट होंगे तो आपको डायरेक्ट वहां से दोबारा चांस नहीं देने वाले, ठीक है।
तो आपको ध्यान से एप्लीकेशन को भरना है, पहले फिल रीड आउट कर लेना है, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरना है यहाँ पे। और देखेंगे 8 नवंबर का लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको भर लेना है। 12 आवर्स यहाँ पर ना 12 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उसके बाद अभी आपके पास टाइम नहीं होगा, वो इनका जो है लिंक जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी है तो क्वेरी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, इससे तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।